लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर शहर में कई पुलिसकर्मी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के शिकार बन रहे हैं। जी हाँ, यह चौंकाने वाली खबर नागपुर के पुलिस हेडक्वार्टर से सामने आ रही है, जो वहां के आरपीआई की हिटलरशाही से जुड़ी है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय में कार्यरत आरपीआई के हिटलरगिरी के चलते कई कर्मी दिन ब दिन प्रताड़ित हो रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि आरपीआई के इस हिटलरशाही के चलते एक महिला पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। सूत्रों द्वारा बताया गया कि हेडक्वार्टर में आरपीआई के सभी कर्मचारियों को रोल कॉल को सुबह 8 बजे बुलाता है, पर वह खुद 11:30 से 11 बजे के दौरान आता है। इसके चलते आरपीआई के निर्देश का पालन कर रोल कॉल में समय पर पहुंचने के लिए जा रही महिला पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आरपीआई के हुक्मी रवैये को लेकर कई कर्मियों ने उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने के बाद वरिष्ठों ने उसे कई बार हिदायत भी दी, पर हेडक्वार्टर का हिटलर सिर्फ पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार इनके ही निर्देश का पालन करता है। आरपीआई की हिटलरगिरी के किस्से आप सुनेंगे तो भौचक्के हो जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में कार्यरत डीसीपी के निचले स्तर के किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर या आरपीआई को अपने पास रिवॉल्वर रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन वर्तमान आरपीआई ने अपने विशेष दबाव तंत्र और नियमों का उल्लंघन कर अपने आरटीपीसी को रिवॉल्वर जारी करवाया। इसको हिटलरशाही की जड़ें मजबूत करना कह सकते हैं। अगर कोई कर्मी स्वास्थ्य का कारण बताकर छुट्टी पर जाता है तो आरपीआई को उन पर भरोसा नहीं और वह कर्मी को फोन कर बुलाता है। इसी प्रताड़ना से परेशान एक कर्मी ने तो अपनी पत्नी को अस्पताल से हेडक्वार्टर लेकर पहुंच गया। परेशान कर्मी ने आरपीआई साहब को बोल दिया, साहब लीजिए, यह मेरी पत्नी है जिसके इलाज को लेकर मैं छुट्टी पर गया था। गौर करने की बात यह है कि आरपीआई की कई बार कंप्लेंट होने के बाद भी उस पर कार्रवाई की नहीं जाती। इसका मतलब आरपीआई के सिर के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का हाथ होने के चलते ही उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पूर्व इतनी बदतर हालात हेडक्वार्टर के कभी नहीं थे। पुलिस मुख्यालय का हिटलर आरपीआई के अनगिनत कारनामों की सूची में सागवान चोरी का भी मामला है, जिसमें इस महाशय ने अपने घर के फर्नीचर बनाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में लगे सागवान के पेड़ों को काटने की जरूरत की। अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर आरपीआई ने सागवान की लकड़ी चोरी कर पेंशन नगर स्थित अपने घर में फर्नीचर का पूरा काम कर डाला। यह बात जब पूरे पुलिस महकमे में फैल गई तो आरपीआई ने बची हुई सागवान की लकड़ियों को घर से हटा दिया। इस गंभीर मामले को लेकर नाम मात्र इंक्वायरी हुई, बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गौर करने की बात यह है कि सागवान चोरी में लिप्त कर्मचारी पर चोरी की कार्रवाई कर तत्काल मामला दर्ज होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ ही नहीं। पुलिस महकमे में इतना ही गोलमाल नहीं हो रहा है तो नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र में बंदोबस्त में आए हुए पुलिस कर्मियों के खाने पीने के लिए टेंडर कैटरर्स को दिया जाता है, पर सूत्रों ने दी जानकारी के अनुसार हिटलर आरपीआई की पहुंच इतनी है कि खाने पीने का टेंडर भी इसने अपने रिश्तेदारों को देने का जुगाड़ जमा दिया। आरपीआई के काम चोरी इतने से ही नहीं रुकती। जब यह सिपाही रहते कार्यरत था तो लावारिस लाश का मामला आने पर यह ड्यूटी छोड़कर वहां से फरार हो जाता था। यह जानकारी उसी के साथ कार्यरत कुछ कर्मियों ने दी। देखना पड़ेगा ऐसे हिटलर आरपीआई पर वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नहीं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।